सही। अहमद बिलाल महबूब साहब, आप नज़र रखते हैं एक इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर के तौर पर, कितना साफ शफाफ था जीबी का इलेक्शन? अहमद साहब, अहमद साहब आपको आवाज़ आ रही है? अहमद जी साहब माइक भी अपना ऑन करिए, जी आपका शायद माइक ऑफ है। जी नदीम मलिक साहब, मैं ये कह रहा था कि जहाँ तक पोलिंग डे का ताल्लुक है, वो तो मेरा ख्याल है बहुत पीसफुल भी रहा और फ्री एंड फेयर भी रहा। मेरा नहीं ख्याल कि उसके अंदर कोई ऐसी बड़ी बेकायदगी की कोई शिकायत आई है। लेकिन जो इलेक्शन से पहले का मामला था, वो सही बात है। अभी फरमा रहे थे कि वो इलेक्शन, जो पाकिस्तान का जनरल इलेक्शन था 2024 का, उससे कुछ मिलती जुलती सूरत हाल थी कि पीटीआई को सिंबल भी नहीं मिला, पीटीआई को उस तरह से कैंपेन भी नहीं करने दी गई। लेकिन पाकिस्तान के इलेक्शन में यह था कि पीटीआई को इसके बावजूद उसके इंडिपेंडेंट जो सपोर्टेड कैंडिडेट्स थे, उन्होंने सबसे ज़्यादा वोट ले लिए थे। लेकिन जीबी में तो ऐसा नहीं हुआ। जीबी में तो उनकी वोट का तो अभी पता नहीं, लेकिन सीटें तो बहुत ही महदूद रही हैं। तो इसलिए रिजल्ट तो मुझे लगता है कि वैसा नहीं आया। लेकिन जनरली मैं अगर इसे कहूँ कि सिवाय इसके कि पीटीआई को सिंबल ना मिलना और पीटीआई को फ्रीली पार्टिसिपेट ना करने देना, इसके अलावा बाकी चीज़ें मेरे ख्याल में फेयर थी। पीपल्स पार्टी एहतियातन इल्ज़ाम लगा रही थी कि उसके साथ ज्यादती हो रही है, फॉर्म 45 नहीं दिया जा रहा। लेकिन रिजल्ट से तो साबित ये होता है कि वो, उनकी शिकायत में कोई ज़्यादा जान नहीं थी। और इसीलिए पीटीआई को इतनी बड़ी तादाद में, यानी देखिए ना, इंडिपेंडेंट लोग 6 हैं, वो 9 हैं। और जो पीएमएलएन जिस पे इल्ज़ाम लग सकता था, उसके सिर्फ 2 सीटें हैं। तो मैं समझता हूँ ओवरऑल ये एक अच्छा इलेक्शन था और इसकी तारीफ करनी चाहिए। जो बातें गलत हैं वो गलत है, लेकिन इलेक्शन ओवरऑल मेरे ख्याल में ठीक था। सर, फरवरी 2024 में इलेक्शन डे के ऊपर कुछ ऐसा नहीं था कि किसी को डंडे पड़ रहे थे। वो शाम में जब नताइज का सिलसिला आना एकदम से रुका, फिर पता चला कि वो फॉर्म की कुछ ना 45 और 47 के रौले हो गए। इलेक्शन डे के ड्यूरिंग द डे वोटिंग टाइम के अंदर तो कोई ऐसा नहीं हो रहा था कि किसी ने उठा लिया हो, हुमायूं अहमद साहब को ले गया। उससे पहले बहुत कुछ हुआ था, कैंपेन नहीं की जा रही, इलेक्शन सिंबल ले लिया। तो यहाँ क्या इलेक्शन टाइम के बाद फॉर्म में अदल बदल हुआ या नहीं हुआ? मेरी राय में तो किसी की ऐसी शिकायत नहीं आई थी। लेकिन जो शिकायत हैं नहीं है। ज़ाहिर है वेरीफाई तो नहीं की जा सकती। पीपल्स पार्टी ने सबसे ज़्यादा शिकायत की थी कि वो फॉर्म 45 उन्हें नहीं दिया जा रहा, वो डिले हो रहा है। लेकिन अब ये रिजल्ट से तो साबित होता है कि एक आध सीट की बात हो सकती है, वरना जनरली तो पीपल्स पार्टी लीड कर रही है, वही सबसे बड़ी पार्टी है। तो उसका मेरे ख्याल में मसला नहीं। लेकिन जो मुझे तशवीश की बात है, वो ये कि अभी तक 6 सीटों का रिजल्ट नहीं आए। 18 सीटों का ही कहा जा रहा है कि रिजल्ट आए हैं। तो ये इलेक्शन के लॉ की भी खिलाफ वर्जी है। आज सुबह 10 बजे तक तमाम सीटों का इलेक्शन आ जाना चाहिए था, लेकिन रिजल्ट आ जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं आया। तो जब इलेक्शन के रिजल्ट में डिले होती है, जैसे 2024 के इलेक्शन में भी डिले हुई थी, तो फिर शकों को शुबहात पैदा होते हैं। तो हो सकता है इन बाकी 6 सीटों के ऊपर कुछ ऐसी सूरत हो जिसके ऊपर शिकायत का मौका मिले लोगों को। ये ये डिले नहीं होनी चाहिए थी, छोटा सा इलेक्शन था, इसमें इतनी डिले की कोई सूरत नहीं होनी चाहिए थी।